स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि दवाई तो ज़रूरी है ही, लेकिन दुआएं भी अगर लोगों को मिल जाती हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या है, दवाइयाँ असर नहीं करती हैं, लेकिन लोगों को अगर कोई रोग होता है तो दुआ अगर मिल जाती है तो बीमारी खुद ही छूमंतर हो जाती है। क्या कहेंगे? और देखिए, दवा का ताल्लुक साइंस से है जी और दुआ का ताल्लुक हमदर्दी से है। बिल्कुल। और क्योंकि दुआ भगवान से जुड़ी होती है, अगर कोई किसी के से मोहब्बत करता है और वो दिल से दुआ कर दे तो अक्सर लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है, जो कोई किसी से मोहब्बत करे और उसकी तकलीफ़ महसूस करे और उस शख्स का ताल्लुक भगवान से हो, ये रूहानी मामला है बहरहाल। लेकिन साइंस इन चीज़ों को नहीं मानता। साइंस तो यह है कि ये बीमारी है, ये दवा है, ये बीमारी है, ये दवा है। तो मैं भी कभी सिर्फ साइंस को ही मानता था, और फिर जब मुझे मेरा लगाव हुआ भगवान से तो फिर मैंने एक शेर कहा कि वो शेर ये है कि मैं लाइलाज समझता था अपने ज़ख्मों को, मैं लाइलाज समझता था अपने ज़ख्मों को, मुझे ये होश कहाँ था दुआ भी होती है, चलो वो मान गए कि सज़ा भी होती है, सज़ाए मौत से बढ़कर सज़ा भी होती है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये मिल जाएं तो बहुत बेहतर है। और हमारे व्यूवर्स जो कहते हैं, हमारा प्रोग्राम कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, अजीब सा प्रोग्राम है। कुछ शुरू करते हैं, कहीं चला जाता है, तो हमारे व्यूवर जैसा कहते हैं हम तो वैसा करते रहते हैं। व्यूवर्स हमारे लिए दुआ करते हैं, हम अपने व्यूवर्स के लिए दुआ करते हैं। बस ऐसा ही है हमारा प्रोग्राम, सेहत और ज़िंदगी। बिल्कुल। हकीम साहब, हमने अक्सर ये भी देखा है कि व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो वो यूनानी आयुर्वेद में बहुत देर में चलता है, कि जब वो थक जाता है, अगर हम इन शॉर्ट कहें तो। क्योंकि पहले वो क्या करता है कि एलोपैथिक दवाई ही सोचता है कि ये ले लेते हैं और यही ट्रीटमेंट सबसे बेहतर है, और जब साल दर साल बीत जाते हैं उसके बाद उसको लगता है कि अब तो चलिए यूनानी में आ जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हो रहा है जी। कि फास्ट दवाएं, तेज़ असर दवाएं आ गई हैं, और वो दवाएं हम भी पसंद करते हैं, एलोपैथ सभी जानते हैं। बिल्कुल। तो ये तेज़ दवाएं हैं बहुत, और ये दवाएं भी जहाँ इतनी तेज़ी रखती हैं, जहाँ इतना तेज़ी से फ़ायदा करती हैं, वहाँ एक लॉस भी है, नुकसान भी है कि ये कहीं ना कहीं हमारे पार्ट ऑफ बॉडी को, ख़ास तौर पर किडनी और लीवर को बहुत ज़्यादा नुकसान में डाल के चली जाती हैं। हमें पता नहीं चलता, हमारा जिस्म मजबूत होता है, लेकिन जब ये बार बार लेते हैं तो फिर ये दोनों प्रॉब्लम तो ज़्यादातर हो ही जाती हैं। या पेट की प्रॉब्लम होगी तो पेट ख़राब होने से फिर सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये 100 साल में ये हो पाया कि आदमी को अगर बेहिसाब दर्द है, बच्चा तड़प रहा है, उससे ज़्यादा तो उसके माँ बाप तड़पते हैं जब दर्द होता है, तो क्या होना चाहिए? तो एक दवा जो दर्द निवारक है, बस उसी पर सारी एलोपैथ चल रही है। हम भी उसे पसंद करते हैं, हम भी ले लेते हैं। कभी हमारा ऐसा दर्द हो जाए जो हमें 1 घंटे के अंदर सही करना हो, हम भी ले लेते हैं, लेकिन मुस्तकिल नहीं ले सकते। फिर हम यूनानी इलाज करेंगे। तो आप भी ऐसा किया करिए कि जब बहुत ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत हो तो ये अर्जेंट दवा जो है एलोपैथ है, अच्छी दवा है, लेकिन बहुत दिन तक खाएंगे तो नुकसान हो सकते हैं। तो इसके साथ आप यूनानी अगर लेंगे तो अर्जेंट भी आपको फ़ायदा हो जाएगा फौरी तौर पर, और फिर यूनानी लेंगे तो मुस्तकिल फ़ायदा भी मुमकिन है।
तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए ये सवाल इसलिए ही हकीम साहब से किए जाते हैं कि आप लोगों तक जानकारी पहुंचे। अगर कोई भी ट्रीटमेंट आप लोग फॉलो करते हैं तो कब तक वो ट्रीटमेंट आप लोगों को फॉलो करना है, या फिर उस ट्रीटमेंट की खासियत क्या कुछ है, जानकारी होती है दर्शकों, तो आप लोग समझ पाते हैं कि एक सही इलाज क्या कुछ हो सकता है। कोई भी बीमारी आप लोगों को क्यों ना हो, या फिर आप पहले से ही अपना ख्याल रखना चाहते हैं, आप लोग नुस्खे जानना चाहते हैं, बेहतरीन कीमती नुस्खे, यकीन मानिए दर्शकों, लाखों लोगों ने खुद को सेहतमंद बनाया है और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो और लोगों की भी सेवा करते हैं उन नुस्खों के जरिए जो हकीम साहब आप लोगों को बताते हैं। और एक बात का ख्याल आप लोगों को हमेशा रखना है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा या फिर एक वीडियो क्लिप बना लीजिएगा, फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप हर एक बात को लिख पाएं, समझ पाएं, अच्छे से जानकारी प्राप्त आप लोग करें। क्योंकि ये जो नुस्खे हैं दर्शकों, ये सुनने में मामूली लगते हैं लेकिन आपके किसी भी बड़े रोग का काट करते हैं, जड़ से उसे खत्म कर देते हैं। वो बीमारी आपको दोबारा से परेशान नहीं करती है, लेकिन उसके लिए ये जानना होगा कि नुस्खे कैसे बनाने हैं, कितनी क्वांटिटी में कौन से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करना है। तो आप अगर कोई भी सवाल रोग संबंधी करना चाहते हैं तो तुरंत इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। अतिया हर्ब्स दर्शकों एक ब्रांडेड कंपनी, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज की देश भर में है, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। कोटा राजस्थान से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जोर भाई बोल रहा था। हकीम साहब 2-3 दिन पहले बात हुई थी एक बच्ची के लिए, तो अपन ने उसको देता ना इलाज बनती गत्ता आंवला खोल की पुष्टि गोंद मोरिंगा, जो हमने आपको बताया था, उससे आराम तो है बहुत वैसे, मगर उसका जैसे दोनों तरफ पेट दुख रहा था और उसके पेट फूल रहा था, तो आपने बोली थी जांच कराना। तो उसने जांच कराई है तो उसके वो बेल्टर में मतलब पेशाब क्या भर रहा रुक रहा, मतलब उसके मतलब पेशाब में जांच नहीं आया, मतलब पेशाब में ब्लडर मतलब पेशाब रुक रहा, मतलब ब्लडर बोलते हैं जिसको। और दूसरी बात हकीम साहब, मेरा फोन मत काटना, लाइट चल गई, थोड़ा इस पे थोड़ा जवाब देना हकीम साहब, मेहरबानी हो रही है आपकी। ठीक है भाई। तो उस बच्चे के लिए थोड़ा मतलब क्या करना, मतलब जैसे ब्लडर में पेशाब भर रहा है उसके। हाँ, देखिए ये दवा आप लेते रहें जी, फायदा शुरू हो गया है, और वक्ती तौर पर एलोपैथिक डॉक्टर की भी दवाई लें, क्योंकि फौरी तौर पर भी उन्हें फ़ायदा चाहिए और मुस्तकिल तौर पर भी, तो दोनों इलाज करें। ऐसी दवाएं डॉक्टर देते हैं जो पेशाब एकदम खारिज हो जाता है, और आप ये दवाएं लेते रहें और सिर्फ यूनानी पे डिपेंड ना करें। फौरी तौर पर कोई भी बीमारी है, बुखार आए बुखार की दवा ले लें, नज़ला हो नज़ले की ले लें, कोई भी दवाई ले लिया करें। ये दवा 2-4 महीने लगातार इस्तेमाल से आपको मुकम्मल फ़ायदा मुमकिन है। जी, हिमाचल से हैं राकेश शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार सर। हकीम साहब सलाम। सलाम जी, दुआ आपकी। कैसे हैं, कैसी तबीयत है? ठीक चल रही सर, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई 2-3 दिन से। कौन सा तो ले रहा हूँ अभी, टांगों में पिंडल में तो काफी फायदा है, पैर के पंजों में फायदा है, कमर में थोड़ी जकड़न है। कल मैं फोन किया था, आपने बताया था हो जाएगी ठीक। अभी मेरे को समस्या एक और आ रही सर, मैं गोंद मोरिंगा ले रहा हूँ इसके साथ, इसबगोल के साथ 3 दिन हो गए सर। जी अभी ना पेट में थोड़ी सी ऐसे जाम हो जाता ना पेट, हलचल कम है, मतलब थोड़ी ऐसे लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन फील हो रही है। तो मैं तो कल मैं आपसे पता कर सका कि इसके साथ लेता हूँ गोंद के साथ। हाँ, ले तो सकते हैं, कम क्वांटिटी में लीजिए। पेट के मरीज़ हैं, पेट की दवा के साथ लें, एसिडिटी की दवा के साथ, कब्ज़ की दवा के साथ लेना बेहतर है, और कुछ दिन के लिए रोक भी सकते हैं। और ये कमर की जकड़न आपका आखिरी पड़ाव है इसका दर्द का, क्योंकि इसका सेंटर यहीं पर है। मैंने आपको शायद कल भी जवाब दिया था। और बस वज़न नहीं उठाएं और भगवान से मदद मांगें, आप पूरी तरह अच्छे होने वाले हैं। जी।